हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो एज अ कमेंट सेक्शन मैंने पूछा आपसे टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए, तो आपने स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में भी लिखा था। तो आज हम स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो प्लीज़ सारी वीडियो देखिएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको नई दिखेंगी और आप इजीली इन चीज़ों को याद भी कर लोगे। ठीक है, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, एमसीक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। बस एक बार टॉपिक समझ आ जाएगा तो आप इजीली हर एक एमसीक्यू कर लोगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी पिछली वाली वीडियोस भी अच्छी लग रही है एमसीक्यू सीरीज़, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और उस बंदे को ज़रूर शेयर करिए जिसको स्टेजेस ऑफ लेबर में दिक्कत है या फिर आपको अच्छी लगती है, तो शेयर कीजिए अपने साथ के फ्रेंड्स को। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं विद आर टॉपिक स्टेजेस ऑफ लेबर। देखो, स्टेजेस ऑफ लेबर, पहले तो अगर हम स्टेजेस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमें लेबर के बारे में भी पता होना चाहिए कि लेबर होता क्या है। देखो, जब भी एक वुमेन कंसीव करती है तो आफ्टर 9 मंथ्स, उसके बाद 36 वीक के बाद उसकी लेबर, जब उसको बेबी डिलीवर करना होता है, वो स्टेज आती है। बेबी नॉर्मली डिलीवर नहीं होता, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर। ठीक है, क्योंकि बेबी अकेला तो है नहीं वूम में, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर। पहले हम थोड़ा सा लेबर के बारे में पढ़ते हैं। लेबर है क्या? यहाँ लिखा है, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट रिजल्ट इन डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा एंड 30 मिनट्स आफ्टर द डिलीवरी। देखो, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारा जो सर्विक्स है, ठीक है, यूट्रस के नीचे सर्विक्स, देन वेजाइनल कैनाल। जो सर्विक्स है वो डायलेट होता है क्योंकि बेबी ने निकलना है बाहर। ठीक है, उसके बाद सर्विक्स डायलेट हो जाएगा तो बेबी निकल जाएगा बाहर। अब बेबी वहाँ से, जहाँ से न्यूट्रिशन ले रहा है और बाकी सब चीज़ें कर रहा है जिससे वो अंदर सर्वाइव कर रहा है, उसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा। तो उस प्लेसेंटा को भी बेबी के साथ निकलना पड़ता है बाद में बाहर। और फिर उसके बाद जिस मदर ने बेबी को डिलीवर किया है उसकी थोड़ी केयर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ 30 मिनट्स। तो इट्स ऑल अबाउट द लेबर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हमारी जो ये मदर को लेबर होती है, ये होती कैसे है, स्टार्ट कैसे होती है। कईयों को ऐसा होता भी नहीं है, तभी उनका सी सेक्शन जाता है। कि कईयों को कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आती, कईयों का सर्विक्स डायलेट नहीं होता, किसी के पैल्विक डिस्प्रोपोर्शन होता है जिसकी वजह से नहीं हो रहा। ठीक है, या फिर किसी का मैक्रो बेबी होता है। ठीक है, तो अगर लेबर हो रही है, ये स्टेजेस 4 हो रही हैं, तो ये हो कैसे रही हैं? पहले क्या होता है, मोर प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स फ्रॉम प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है वो हार्मोन्स बनाता है, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोस्टोग्लैंडिन्स। ठीक है, जब उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है दोनों की, ठीक है, इन दोनों की, तो क्या होती है, लेबर स्टार्ट होती है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, ईस्ट्रोजन इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इन मायोमेट्रियम एंड डेसिडुआ। देखो, मायोमेट्रियम और डेसिडुआ में ऑक्सीजन के रिसेप्टर्स जो हैं वो इंक्रीज कर देता है ईस्ट्रोजन। देखो, जो ऑक्सीटोसिन है, हमने अभी अभी पिट्यूटरी ग्लैंड किया है, उसमें मैंने बताया था कि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी करवाता है। तो अब पता चल गया है कि भाई अब लेबर होने वाली है इस मदर को। ठीक है, इसको बेबी डिलीवर करना है, तो क्या करेगा, जो ईस्ट्रोजन है वो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को इंक्रीज कर देगा मायोमेट्रियम एंड डेसिडुआ में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो यूट्रस है बिकम इंक्रीजिंगली सेंसिटिव टू द ऑक्सीटोसिन। देखो, ऑब्वियसली अगर यूट्रस की जो ये वॉल है जिसको हम मायोमेट्रियम एंड डेसिडुआ कह रहे हैं, अगर उस पर ऑक्सीटोसिन की रिसेप्टर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो तो है यूट्रस, और ऑक्सीटोसिन क्या करवा रहा है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है। तो यूट्रस क्या हो जाएगा, उसके लिए हाईली सेंसिटिव हो जाएगा और वो फटाफट से डायलेट, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, जो ऑक्सीटोसिन इंक्रीज द रिलीज ऑफ ईस्ट्रोजन इंक्रीज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मदर पिट्यूटरी। तो क्या होगा, जो ईस्ट्रोजन है वो मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होता है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। वो जो ईस्ट्रोजन है और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन जो है मदर की पिट्यूटरी से रिलीज कराएगा, जो क्या करेगा, यूट्राइन की मसल्स को ऑब्वियसली इरिटेट करेगा क्योंकि ऑक्सीटोसिन तो करता ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है। एंड उसके बाद एनहेंस क्या हो जाएगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज हो जाएंगी। मतलब ये सारा खेल किसका है, ईस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। ठीक है, पहले क्या करते हैं, प्लेसेंटा जो है ईस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है,
देन क्या करता है, ईस्ट्रोजन है जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को कहाँ भेज देता है, मायोमेट्रियम और डेसिडुआ में इंक्रीज कर देता है। जब वो वहाँ पे इंक्रीज होंगे, ऑब्वियसली जो ऑक्सीटोसिन है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कराता है, तो यूट्रस क्या हो जाएगा, हाईली सेंसिटिव टूवर्ड्स इट्स हो जाएगा। उसके बाद जब वो सेंसिटिव हो जाएगा तो ईस्ट्रोजन कहेगा कि मुझे और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाना है, किससे, मदर की पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करा के यूट्राइन मसल्स को इरिटेट करेगा, जिससे यूट्राइन मसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्शंस होनी उनकी स्टार्ट हो जाएगी, और उसको बोलते हैं हम लेबर पेन, ठीक है। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर। अब देखो काफ़ी मदर्स ऐसी भी आ जाती हैं जो कहती है कि हमें लेबर स्टार्ट हो गई है, बट आफ्टर द असेसमेंट हमें पता चलता है कि उसकी वो ट्रू लेबर नहीं है, वो उसकी फॉल्स लेबर है, ठीक है, वो उसको ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रही। तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे, हम कैसे असेस कर पाएंगे। और इससे भी क्वेश्चन आता है कि तुम्हें 3-4 ऑप्शंस दे देते हैं और तुम्हें पूछते हैं कि इनमें से ट्रू लेबर का साइन कौन सा है, इनमें से फॉल्स लेबर का साइन कौन सा है। तो देखो थोड़ा सा इसकी डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे पास ट्रू लेबर है, ये हमारे पास फॉल्स लेबर है। देखो जो भी ट्रू लेबर होगी उसमें रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी, जो यूट्रस है रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बट जो फॉल्स लेबर है वो इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी, मतलब सुबह आई फिर निकल गई, बहुत देर के बाद आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो ट्रू लेबर है उसमें जो इंटेंसिटी है पेन की वो प्रोग्रेस में रहती है, मतलब पेन बढ़ती है, ठीक है। बट फॉल्स लेबर में जो इंटेंसिटी है वो सेम ही रहती है, वैसे ही चल रही है पेन, ठीक है। बट ट्रू लेबर में उसकी इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज रहती है, प्रोग्रेस में रहती है। ट्रू लेबर में बल्जिंग ऑफ द वाटर बैग, एक वाटर बैग बनता है, ठीक है, एंड ऑफ द हेड के पास बेबी के एक वाटर बैग की फॉर्मेशन होती है, बट फॉल्स लेबर में वो नहीं बनता। उसके बाद ट्रू लेबर में और क्या होता है हमारे पास, रेगुलर सर्वाइकल डायलेटेशन, जो सर्विक्स है वो रेगुलरली डायलेट हो रहा है। ऑब्वियसली अगर सर्विक्स डायलेट होगा तभी बेबी का जो हेड है वो उससे निकलेगा, और जो फॉल्स लेबर है उसमें नो डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स हो रही है। ऑब्वियसली अगर फॉल्स लेबर है तो वहाँ पे डायलेटेशन होगी ही नहीं, सर्विक्स की वहाँ डायलेटेशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेन इज नॉट रिलीव्ड बाय सिडेशन एंड एनीमा। जो पेन है वो सिडेशन, जैसे अगर किसी को ट्रू लेबर होगी ना तो अगर हम उसे कोई भी चीज़ दे देंगे, एनीमा भी दे देंगे कि तुझे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है इसलिए हम उसको एनीमा दे देंगे, तब भी वो पेन उसकी रिलीव नहीं होगी, इवन की सिडेशन देने पे भी। पर जो फॉल्स लेबर की पेन है वो सिडेशन और एनीमा पे क्या हो जाती है, रिलीव हो जाती है। तो इससे क्या पता चल जाता है ये इसको ट्रू लेबर स्टार्ट नहीं हुई है, इट्स अ फॉल्स लेबर। तो ये हाईली मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स थे ट्रू लेबर्स एंड फॉल्स लेबर के बीच में। इसमें रेगुलर कंट्रैक्शन एंड देर इज नो रेगुलर कंट्रैक्शन, प्रोग्रेसिव इंटेंसिटी ऑफ पेन, देर इज अ increase in the intensity of the pain, but there is a intensity remains same, there is no increase in the pain remains the same. Bulging of the water bag, there is a formation of a water bag right behind the head of the baby, and there is in false labor this is absent, and in true labor there is a regular cervical dilatation, but in false labor there is no dilatation of the cervix remains the same, the os is closed, ठीक है। And the pain is relieved by enema in the false labor and pain is not relieved by the enema in the true labor. So this is what we learned. Firstly we did व्हाट इज़ लेबर, लेबर क्या है, उसके बाद उसकी कॉज क्या है, लेबर अगर किसी वुमेन को हो रही है लेबर पेन तो उसका कॉज क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन द ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट पे चलते हैं, नोट। एक छोटा सा नोट मैंने यहाँ पे बनाया जो कि आपको याद रखना है, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आता है। कह रहा है ग्रेटर पार्ट ऑफ द लेबर इज टेकन बाय द फर्स्ट स्टेज। जैसे ही हम अब स्टेजेस पढ़ेंगे, मोस्टली जो लेबर है वो 4 स्टेजेस की होती है, ठीक है, बट जो ग्रेटर पार्ट लेबर का है वो फर्स्ट स्टेज में ही खत्म हो जाता है। मतलब मोस्टली जो लेबर स्टार्ट होती है उसका जो ज़्यादा वाला हिस्सा है ना, जैसे उसको हम फर्स्ट स्टेज में ही कवर कर लेते हैं। जो प्राइमरी ग्रेविडा है वो एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स लगाती है लेबर में, याद रखना। जो प्राइमरी ग्रेविडा कौन सी होती है, जो फर्स्ट टाइम मदर बन रही है। अब मल्टी ग्रेविडा मदर ऑलवेज 5 to 6 आवर्स में उसका बेबी जो है वो डिलीवर हो जाता है, कंप्लीशन ऑफ द लेबर हो जाती है फॉर द स्टेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आता है ये क्वेश्चन कि प्राइमरी ग्रेविडा कितना टाइम लगाती है लेबर में और मल्टी ग्रेविडा मदर कितना। प्राइमरी जो फर्स्ट टाइम मदर बन रही है, मल्टी मतलब शी इज़ ऑलरेडी हैव 1 or 2 बेबीज़, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी 4 स्टेजेस ऑफ द लेबर, तो जिसका बेसब्री से इंतज़ार है, ठीक है। तो देखो पहले हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में पढ़ते हैं। 4 स्टेजेस होती हैं, हम हर एक स्टेज का अपना अपना क्राइटेरिया देखेंगे, उसके साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे और उसमें क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे।
तो पहले हम फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू द फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। एक मदर को पेन स्टार्ट होगी और जो उसका सर्विक्स है वो डायलेट होना शुरू हो जाएगा। इस स्टेज को हम करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। इसको हम सर्वाइकल स्टेज भी बोलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इसमें किसका रोल है, सारा सर्विक्स का। अगर सर्विक्स ही नहीं खुलेगा तो बेबी बाहर ही नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है, लेबर पेन स्टार्ट हुई और डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स हो गई। एवरेज ड्यूरेशन प्राइमरी में 10 to 12 आवर्स की होती है और मल्टीगा ग्रेविडा में 5 to 6 आवर्स की होती है, ठीक है। और इसके अब मेन पार्ट पे आते हैं कि ये 3 फेजेस से बनती है। जो हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वो 3 फेज से बनती है, जिसको बोलते हैं लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशनल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दैट, लैट। ओके, always learn the 3 phases of the first stage of labor is lat, latent, active and transitional phase। तो इनको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। हमारा lat जो है वो कैसे वर्क करता है। देखो जो लेटेंट फेज होता है, ठीक है, इन दिस स्टेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कम एवरी 15 to 30 मिनट्स। मतलब कि क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आई 15 से 30 मिनट के बाद फिर से आ रही हैं, ठीक है। उसके फिर आई कॉन्ट्रैक्शन, फिर 15 से 30 मिनट के बाद आ रही है। और इसमें कितना सर्विक्स डायलेट हो जाता है, 0 to 4 to 3 सेंटीमीटर्स जो है वो सर्विक्स जो है हमारा वो डायलेट हो जाता है। ये होती है लेटेंट फेज, ठीक है। 15 से 30 मिनट के बाद कॉन्ट्रैक्शंस आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा मेन एक्टिव फेज। इसमें क्या होता है, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है हर 2 से 5 मिनट के बाद आ रही है। मतलब एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आई, उसके बाद 5 मिनट रुक के फिर आई, 2 मिनट रुक के फिर आई, 2 मिनट रुक के 5 मिनट रुक के फिर आई। और कितनी देर तक ये कॉन्ट्रैक्शन रहती है, 30 से 60 सेकेंड्स तक ये कॉन्ट्रैक्शन रहती है। समझ आ रहा है कैसे वर्क कर रहा है। पहले कॉन्ट्रैक्शन 15 मिनट 30 मिनट के बाद आ रही थी, अब कॉन्ट्रैक्शन हर 2-5 मिनट के बाद आ रही है और वो कॉन्ट्रैक्शन लास्ट भी कर रही है कितनी, 30 से 60 सेकेंड्स। और इसमें मोस्टली जो है हमारा डायलेशन पूरी हो जाती है सर्विक्स की। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें पार्टोग्राफ जो है असेस किया जाता है, जिसमें हम एक्टिव स्टेज में आ जाते हैं कि अब हमारा जो सर्विक्स है फुली डायलेटेड होने वाला है। बेबी की हार्ट बीट, मदर के वाइटल साइंस, कैसे कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, उसकी इंटेंसिटी क्या है, सर्विक्स कितना डायलेट हुआ है, ये हम सब पार्टोग्राफ में करते हैं। तो लेटेंट से एक्टिव फेज का डिफरेंस समझ आया। लेटेंट में अभी थोड़ा ही सर्विक्स डायलेट हुआ था 3 to 4 सेंटीमीटर, और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 15-30 मिनट में आ रही थी। पर एक्टिव फेज में अब इंक्रीज हो चुका है भाई, हमारा सर्विक्स भी डायलेट हो चुका है अच्छे से, और जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो भी 2-5 मिनट के बाद आ रही हैं और वो रुक भी रही हैं 30 से 60 सेकेंड के बीच में। उसके बाद आ जाता है लैट का हमारा, लैट का टी, दैट इज ट्रांजिशनल फेज। यहाँ पे ट्रांजिशनल फेज आएगा, ठीक है। ट्रांजिशनल फेज में क्या होता है, इन दिस स्टेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कम एवरी 2 मिनट एंड लास्ट फॉर 90 सेकेंड्स। अब इसमें क्या हो जाता है, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब हर एक 2-2 मिनट के बाद आती हैं और वो कितने सेकेंड्स के लिए रुकती हैं, 90 सेकेंड्स के लिए, मोर देन 1 मिनट के लिए वो कॉन्ट्रैक्शन रहती है, ठीक है। इस स्टेज पे आके हमारा सर्विक्स पूरा डायलेट हो चुका होता है और बेबी का एक्सपल्शन होने वाला ही होता है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट द फेजेस ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, लैटेंट फेज, एक्टिव फेज, ट्रांजिशनल फेज, ठीक है। प्रोग्रेसिव चल रहा है, मतलब प्रोग्रेस हो रहा है। पहले 15 से 30 मिनट के लिए आई कॉन्ट्रैक्शन के बाद आ रही है, फिर 5 मिनट के बाद आ रही है, फिर 2 मिनट के बाद आ रही है। पहले कॉन्ट्रैक्शंस इन 1-2 सेकेंड्स में ख़त्म, फिर 30 to 60 सेकेंड्स में ख़त्म, फिर 90 सेकेंड्स में ख़त्म, ठीक है। और हमारा सर्विक्स हो गया पूरा डायलेट। अब अगर ये स्टेज चल रही है तो इसमें हमें कौन से साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं। पहला तो हमें दिखता है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइटनिंग, इसको हम वेलकम साइन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा यूट्रस है ना वो डिसेंट हो जाता है। यूट्रस मतलब वो अबडमन, जैसे ये मदर का यूट्रस है तो ये अब नीचे चले जाता है पेल्विस में, मतलब थोड़ा सा नीचे को आ जाता है। इसमें क्या होता है, जो फंडल हाइट है वो छोटी हो जाती है, ठीक है ना। जैसे ये मदर है, यहाँ पे था ना पहले यूट्रस, इसके जीफॉइड प्रोसेस पे डायफ्राग्राम से ऊपर चले जाता है ना, तो डायफ्राग्राम का जो प्रोसेस है तो वहाँ पे रहता है, उससे थोड़ा नीचे आ जाता है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ द फंडल हाइट हो जाती है। तभी उस टाइम जो है मदर थोड़ा कार्डियो रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट से रिलीफ होती है। नहीं तो क्या होता है कि लास्ट के मंथ में
जो यूट्रस है वो बड़ा होके ऊपर तक आ जाता है, वो क्या करता है, लंग्स को प्रॉब्लम देता है, क्योंकि लंग्स को स्पेस नहीं बचती, उससे मदर को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत आती है। पर इसमें क्या होता है, लाइटनिंग में फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर में फंडल हाइट छोटी होने की वजह से मदर जो है रिलीफ हो जाती है कोई भी कार्डियो रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट से। ठीक है, हमें क्या दिखेगा, जो मदर का जो पेट है ना प्रेगनेंसी वाला, वो थोड़ा नीचे को हो जाएगा। ठीक है, हमें वो देखने को मिलेगा कि वो थोड़ा डिसेंट हो गया, डिसेंट मतलब नीचे को, वो पेल्विस के अंदर चले गया है। ठीक है, सेकेंड हमें क्या देखने को मिलता है, सर्वाइकल चेंज। सर्वाइकल चेंज, देर इज अ राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स बिकम सॉफ्ट एंड डायलेटेड एंड रेडी फॉर लेबर। इसमें क्या होता है, राइपनिंग मतलब जो सर्विक्स का जो लाइनिंग होती है वो मोटी होती है ना, थोड़ी सी थिक होती है, वो क्या हो जाती है, बिल्कुल पतली हो जाती है। जैसे हम किसी चीज़ को राइप करते हैं ना, छीलते हैं, वैसी हो जाती है, पतली एकदम। ठीक है, और सॉफ्ट हो जाता है और लेबर के लिए रेडी हो जाता है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल चेंजेस। और हमें क्या देखने को मिलता है, शो में क्या होता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ब्लड स्टेन्ड सर्वाइकल सिक्रीशन विद द ऑनसेट ऑफ लेबर। जो सिक्रीशंस निकल रही होती है ना लेबर के टाइम में, उसमें हमें हल्का सा ब्लड देखने को मिलता है। वो ब्लड क्यों दिखने को मिलेगा, ऑब्वियसली क्योंकि इस टाइम क्या हो रहा है, जो यूट्राइन सेगमेंट है उससे मेम्ब्रेन्स की जो है वो सेपरेशन हो रही है, जो मेम्ब्रेन्स है जितनी भी वो सेपरेट हो रही हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अब क्या करना है, हमने बेबी को बाहर निकालना है, इसलिए जो मेम्ब्रेन्स होंगी वो सेपरेट होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे अब हर एक मेम्ब्रेन को एक टिश्यू बनाता है ऑब्वियसली, और टिश्यू को क्या जारी होती है, ब्लड सप्लाई। अब अगर वो मेम्ब्रेन अलग हो रही है तो ब्लड भी तो निकलेगा ना, तो उसको हम बोलते हैं शो। जब हमें उसकी ऑब्वियसली जब हम बेबी एक मदर को लेबर रूम में लिटाते हैं तो हमें दिखती हैं उसकी जो सिक्रीशंस है, उसमें हमें जब ब्लड दिखना शुरू हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं शो। उसके बाद हमें क्या दिखता है, जो सर्विक्स है वो एफेसमेंट हो गया, उसका थिनिंग आउट हो गया, बिल्कुल थिनिंग हो गया, और जो शॉर्टनेस है हो गई है सर्वाइकल कैनाल की, जिससे बेबी ने निकलना है, वो छोटी हो गई है और वो बिल्कुल पतली हो गई है, उसकी लाइनिंग, उसकी जो कैनाल है वो बिल्कुल पतली हो गई है। तो क्या क्या देखने को मिल रहा है हमें, लाइटनिंग, ठीक है, वेलकम साइन भी बोलते हैं, सर्वाइकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, शो भी देखने को मिल रहा है, और एफिशमेंट ऑफ सर्विक्स भी। और हमें क्या देखने को मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ द वाटर बैग। देखो जैसे ही लोअर सेगमेंट जो है गेट स्ट्रेच्ड होता है ऑब्वियसली, अब मैंने तुम्हें लाइटनिंग में बताया कि जो वो यूट्रस है वो नीचे को जा रहा है, डिसेंट हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, जब वो नीचे को जा रहा है तो जो हमारा लोअर यूट्राइन सेगमेंट है उस पर प्रेशर नहीं डलेगा। अगर मैं किसी चीज़ को नीचे को फेंकूंगी तो वो जहाँ पे गिर रही है वहाँ पे प्रेशर डलेगा ना, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर डलने से क्या होंगी, जो मेम्ब्रेन्स हैं वो डीअटैच हो जाएंगी ईजिली, और ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बेबी का है वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द वाटर बैग हो जाएगी, वहाँ पे वाटर बैग्स हो जाएंगे ड्यू टू द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स। ठीक है, वहाँ पे लिक्विड सा फॉर्म वहाँ पे तुम्हें दिखेगा, जब तुम पीवी करोगे वहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि वहाँ पे एक वाटर बैग बनना शुरू हो गया है। सो ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, बहुत ईजी है। देखो इसको ना थोड़ा ध्यान से लेके चलो, किसी प्रेग्नेंट वुमेन को अगर आप क्लिनिकल ड्यूटी में हो तो पकड़ना उसको देखना वो कैसे चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर हमारी ये थी, इसमें 3 फेजेस थे जिसको हम बोलते हैं लैट। ठीक है, और लैट हमारा कैसे वर्क करता है मैंने बताया है, पहले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कैसे आती हैं, कैसे बढ़ जाती हैं फिर ट्रांजिशनल फेज पे आके, और कितने कितने मिनट रुकती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया, उसको साइन एंड सिम्टम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, बेबी हमें शो होना शुरू हो जाता है, ब्लड स्टेन आने लग जाते हैं। तो ये थी मेरी फर्स्ट स्टेज, तो मैंने आप लोगों को समझाई है। अब हम भाई सेकंड स्टेज पे चलते हैं, बहुत हो गया, सर्विक्स ओपन हो गया, अब तो बेबी निकालना है हमने बाहर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ये स्टेज को बोलते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स टू द एक्सपल्शन ऑफ फीटस फ्रॉम बर्थ कैनाल। अब क्या है, डायलिटेशन तो हो चुकी है, अब क्या होगा, बेबी का फुल एक्सपल्शन, जब तक बेबी एक्सपेल आउट हो जाएगा उसको बोलते हैं हम सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। इसकी एवरेज ड्यूरेशन जो प्राइमरी ग्रेविडा में होती है वो 30 मिनट्स की होती है, नहीं 1 आवर की होती है सॉरी, और मल्टी ग्रेविडा में 30 मिनट्स की होती है। मतलब जो पहली बार मम्मी बन रही है उसकी सेकेंड स्टेज में जो बेबी है वो 1 घंटे में डिलीवर होगा, पर जो मल्टीपल ग्रेविडा है, 2-3 बच्चों वाली मम्मी है, 1 बच्चे वाली मम्मी है, उसका 30 मिनट्स में ही बेबी जो है वो डिलीवर हो जाएगा। इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या होता है कि पहली बात तो हमें बच्चे को खींचना नहीं है, एकदम से खींच नहीं देते, इसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल एक्सपल्शन होने देते हैं। तभी तो आधा घंटा लग रहा है ना,
होने को तो खींचेंगे तो 5 मिनट में बच्चा हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे नहीं करना, हमने सोली और स्टैडिली बच्चे का नेचुरल एक्सपल्शन होने जाना है। और हमने जो मदर का प्रीनियल एरिया है जहाँ से बेबी निकल रहा है उसको प्रिवेंट करना है इंजरी से, ठीक है। उसमें एपी, इस स्टेज में हम एपी भी देते हैं, इसमें ही हम एपिजोटमी देते हैं, वो अलग टॉपिक है। अगर चाहते हो एपिजोटमी मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप लिख देना, मैं एपिजोटमी भी समझा दूंगी, ठीक है। इसमें हमें प्रीनियल इंजरी भी प्रिवेंट करनी होती है, क्योंकि मदर को फिर अगर इंजरी हो गई तो हैमरेज होने के चांसेस है, ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके दो प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं। अब बेबी हमें निकल रहा है तो क्या क्या देखने को मिलेगा, देखो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड बियरिंग डाउन एफर्ट्स, मदर की यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी और वो क्या करेगी, बियर डाउन करेगी, ठीक है। जैसे कि वो कुछ बाहर निकालना है हमें, जैसे अभी कॉन्स्टिपेशन हुई होती है किसी को तो वो बियर डाउन करता है ना, जोर लगाता है, ऐसे ही मदर बियर डाउन करती है कि कुछ निकालना है उसको, वो एफर्ट लगाती है। उसके बाद डिसेंट दिखता है, प्रोग्रेसिव डिसेंट, जो यूट्रस है वो और नीचे नीचे जाते दिखता होता है हमें कि जो बेबी है वो नीचे आ रहा है। इसमें क्या हो जाता है, रप्चर ऑफ पूरी मेम्ब्रेन्स जो थोड़ी बहुत रह भी जाती है पूरी टूट जाती है, निकल जाती है। और हमें शो होती है क्राउनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन। हेड अकर्स व्हेन द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेड स्ट्रेच इन द वल्वल आउटलेट एंड देयर इज नो रिसेशन इवन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन पासिस ऑफ। देखो जैसे जैसे वो बियर डाउन करेगी ना, उसको बोलते हैं, मदर को बोलते हैं कि तेरे को कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, तू जैसे तुझे कॉन्ट्रैक्शन आ रही है तुझे ज़ोर लगाना है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो ज़ोर लगाएगी ना तो हमें बेबी का क्या दिखेगा, हेड दिखेगा। और फिर वो क्या होगा, इस क्राउनिंग कब बनेगी, अगर वो हेड हमें दिखने लग जाएगा और इवन कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन चले भी जाएगी, वो बियर डाउन नहीं भी करेगी तो भी जो हेड है वो पीछे को नहीं जाएगा, वो हेड वहीं पे रहेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं क्राउनिंग, समझ रहे हो। मतलब मदर जो है वो बियर डाउन तो कर रही है, ठीक है। जब वो बियर डाउन करेगी तो हेड जो है उसका पूरा वल्वा पे दिखने लग जाएगा, वल्वल आउट पे दिखने लग जाएगा, ये हमारा वल्वा हो गया ना, यहाँ पे जो है हमें हेड दिखने लग जाएगा। उसकी कॉन्ट्रैक्शन बंद भी हो जाएगी ना तब भी वो हेड वहीं पे रहेगा। फिर हम सेकंड अगली कॉन्ट्रैक्शन का वेट करते हैं, फिर उससे ज़ोर लगवाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस पे ही उससे ज़ोर लगवाते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो कि हमें शो होते हैं ऑन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जब हम बेबी को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ नोट है, इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस 3 फेजेस में डिलीवरी होती है। पहले तो बेबी का हेड आएगा, उसके बाद डिलीवरी ऑफ द शोल्डर्स होगा, उसके बाद डिलीवरी ऑफ द ट्रंक होगा। देखो एक बहुत अच्छा टॉपिक है इसी से रिलेटेड, ठीक है। उसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर, बेबी कैसे डिलीवर होता है वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। अगर वो भी चाहते हो मैं डिस्कस करूं, क्योंकि उसको बहुत बड़ा समझाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं वो भी आपको करवा दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। तो इसमें 3 पहले हेड आएगा, फिर शोल्डर, फिर ट्रंक, ठीक है। तो आई थिंक ये जो ये है ये हमारी है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये याद करनी है कि कैसे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होती है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अब बेबी तो आउट हो चुका है, ठीक है। अब बेबी जिस चीज़ों से अंदर सर्वाइव कर रहा था हमें उन्हें भी निकालना है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है, फ्रॉम द बर्थ ऑफ द बेबी टू द एंड विद द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, उसकी अम्बलाइकल कॉर्ड, मैम्ब्रेन्स। एवरेज ड्यूरेशन इसकी होती है 5 से 15 मिनट, ठीक है। बेबी के आउट होने के बाद हमने उसका प्लेसेंटा भी रिमूव करना है, अम्बलाइकल कॉर्ड भी, और उसकी मेम्ब्रेन्स को भी बाहर निकालना है। और ये 5 से 15 मिनट की स्टेज होती है। इस स्टेज में सेपरेशन होती है, डिसेंट होता है, एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा टेक प्लेस करता है। प्लेसेंटा अलग हो रहा है, ठीक है, नीचे को आएगा, बाहर आएगा, डिसेंट और सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। देखो मेन तो इसमें यही है कि 5 से 15 मिनट का सेपरेशन है। और एक्सपल्शन किस चीज़ की हो रही है, प्लेसेंटा की, अम्बलाइकल कॉर्ड से, जिससे वो बेबी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और उसकी मेम्ब्रेन्स की। देखो 2 मेथड से होता है, एक होता है स्कल्चरल मेथड और एक होता है डंकन्स मेथड, ठीक है। 2 मेथड से जो है यूट्रस से जो है प्लेसेंटा अलग होता है। देखो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाती हूँ, ये हमारा यूट्रस है, ठीक है, ये हमारा इसके साथ प्लेसेंटा लगा हुआ है, ठीक है। और ये रही इसकी अम्बलाइकल कॉर्ड जिससे ये फीटस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारी अम्बलाइकल कॉर्ड है। जब प्लेसेंटा की सेपरेशन सेंटर से होगी उसको बोलेंगे हम स्कल्चर मेथड, ठीक है। और जब उसकी मार्जिन से होगी, यहाँ से हो गई, तब उसको बोलेंगे हम डंकन मेथड। देखो सेंटर से हो रही है तो उसको बोल रहे हैं स्कल्चर मेथड,
In this, there is a central separation of placental with the fetal side. Presenting fetal side is shiny. It is called a shiny sculpture side. Inverted umbrella type of separation. देखो obviously कोई चीज़ है अगर वो सेंटर से अलग हो रही है, इट मीन्स उसे सेंटर से फोर्स लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ की फोर्स होगी, जब हम कॉर्ड को नीचे को फेंक देंगे उसकी फोर्स से जो है प्लेसेंटा सेंटर से सेपरेट होने लग जाएगा। और ये कॉर्ड किसके साथ जुड़ी हुई थी, फीटस के साथ। तो इसलिए हम किसको बोल देते हैं, इसको फीटल सेपरेशन और फीटल साइड प्लेसेंटल सेपरेशन, जिसको हम बोलते हैं स्कल्पचर मेथड। ऑब्वियसली जब ये सेंटर से सेपरेट होगी तो ये ऐसे करके सेपरेट हो जाएगी ना, ये देखो ऐसी सी हो जाएगी ना, इसलिए इसको हम बोल देते हैं अम्ब्रेला टाइप सेपरेशन। समझ गए कि फीटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेंटर से अलग हो रही है, सेंटर से अलग हो रही है मतलब कोई फोर्स लग रही है, और जिस चीज़ की फोर्स लग रही है वो फीटस से जुड़ी हुई है, ठीक है। फीटस से जुड़ी होती है ना अम्बिलिकल कॉर्ड, तो इसलिए इसको फीटल साइड बोलते हैं। और ये किस तरह की होती है, शाइनी होती है, ठीक है, नया नया बेबी, और इसलिए इसको बोलते हैं शाइनी। अब अगला देखो, डंकन में क्या होता है, मार्जिनल सेपरेशन होती है, इसलिए इसको मैटरनल साइड बोलते हैं। और रफ एंड रेडी लुकिंग होती है, रेडी मतलब रेड कलर की, रेड लिखना था वहाँ पे। मार्जिनल हो रही है, इट मीन्स उसको कोई सेंटर फोर्स नहीं लग रहा, वो खुद जो यूट्रस है उसको अलग कर रहा है अपने आप से, इसलिए यूट्रस किसका है, अब मदर का। तो इसीलिए हम इसको मदर साइड से सेपरेशन के बारे में बोला जाता है, मदर साइड प्रेजेंटिंग। और रफ और रेडी लुकिंग होती है, दोनों समझ आ गए, बहुत ईजी है, स्कल्पचर एंड डंकन मेथड। नेक्स्ट इसकी मैनेजमेंट है। इस स्टेज में साइन एंड सिम्टम नहीं होते, हमें मैनेजमेंट ही करनी होती है। पहली बात तो मदर को कॉन्टीन्यूसली हम मॉनिटर करते हैं इस पीरियड में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हम हो रही मदर को। उसके वाइटल साइज देखेंगे, प्लेसेंटल देखना है हमने, सेपरेशन ढंग से हो रहा है, उसकी सारी लोब्स आ रही हैं बाहर, ठीक है, ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। यूट्राइन की एक्टिविटी देखनी है कि वो अपनी नॉर्मल शेप में वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि वहीं रुका हुआ है। 15-20 मिनट्स के लिए सेपरेशन करनी है प्लेसेंटा की। देखो प्लेसेंटा को कभी खींचना नहीं होता अगर तुमने लेबर देखी हो, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, उसके कोई भी कॉटिलिडन्स बोलते हैं, प्लेसेंटा ऐसा होता है ना, उस पर ऐसे ऐसे कॉटिलिडन्स बने होते हैं ऐसे करके, वो होते हैं 16 से 20। अगर तुम 16 से 20, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कितने कॉटिलिडन्स होते हैं प्लेसेंटा में, 16 से 20। अगर तुम प्लेसेंटा को खींचोगे ना तो वो कॉटिलिडन्स अंदर ही रह जाएंगे और वो पोस्टपार्टम हेमरेज का रीज़न बन सकते हैं, इसलिए नहीं देखने। मसाज नहीं करनी यूट्रस को, क्योंकि वो यूट्रस को हाइपोटोनिक कर सकता है। ट्विस्टिंग से, जब भी प्लेसेंटा रिमूव करना होता है ना, कॉर्ड की ट्विस्टिंग करते हैं, कॉर्ड को बाहर से ट्विस्ट कर करके निकालते हैं। इससे क्या होता है कि प्रॉपरली प्लेसेंटा इजीली निकलता है। और प्लेसेंटा का वेट देखना है जब वो निकल जाए, नॉर्मली बेबी का वेट से 1/6 उसका वेट होता है। अगर बेबी 3 kg का है तो हमारा प्लेसेंटा 1/6 वेट कितना हुआ, 500 ग्राम्स, ठीक है। उसकी लोब्स देखनी है और चेक करना है कोई गैप तो नहीं है उनमें। एवरेज लेंथनिंग जो कॉर्ड की देखनी है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, उससे छोटी तो नहीं है, उससे बड़ी तो नहीं है। हमने उसकी अम्बिलिकल वेसल्स देखनी है, आप तुम्हें भी पता है उसमें 2A 1V होता है, 2 आर्टरी 1 वेन। अगर कोई आर्टरी या फिर वेन एब्सेंट है, इट मीन्स कोई बच्चे को कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी हो सकती है। तो ये सारी होती है हमने मैनेजमेंट। इसमें 2 ही प्रिंसिपल्स होते हैं। तो कॉर्ड लेंथनिंग, देखो अगर तुम कॉर्ड नीचे फेंक दोगे ना, तो अगर वो लंबी हो रही है, इट मीन्स प्लेसेंटा जो है अपने आप को खुद ब खुद ही अलग हो रहा है। ऑब्वियसली लंबी तभी होगी जब उसके अंदर से सेपरेशन होगी, क्योंकि वो तो अटैच है प्लेसेंटा से, ठीक है। कॉर्ड लेंथनिंग पे ध्यान देना होता है। तो ये थी हमारी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। 15 मिनट की होती है 5 से, ठीक है। इसमें प्लेसेंटा अलग होता है, स्कल्पचर मेथड और डंकन मेथड, और इसकी मैनेजमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी लास्ट स्टेज है जो कि है 4th स्टेज ऑफ लेबर। इसमें क्या करना होता है, इन दिस स्टेज ऑब्जर्वेशन फॉर अराउंड 1 hour आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ बेबी एंड प्लस इनटू हिज पीरियड इज इंपॉर्टेंट टू केयरफुली लुक फॉर द जर्नल कंडीशन ऑफ द मदर। इसमें हम 1 घंटे तक बेबी भी डिलीवर हो गया, प्लेसेंटा भी निकल गया, मदर की केयर भी करनी है ना। अब उसने इतना बड़ा दर्द सहा है, इतना सब उसके हमने किया है उसने, अब उसको देखेंगे हम 1 घंटे के लिए। इसमें हम ज़्यादातर मदर की देखते हैं, हम चेक करते हैं कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, PPH तो नहीं दिख रहा, उसका BP चेक करेंगे, पल्स काउंट, कहीं वो ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से ब्रेडिकार्डिया में तो
तो नहीं चली गई। फील करना है यूट्रस टू बी श्योर इट इज़ फर्म नॉट फीलिंग विद ब्लड, देखना है कि उस यूट्रस में ब्लड तो नहीं है। अगर उसमें ब्लड होगा तो वो तुम्हें सॉफ्ट एंड बॉगी फील होगा, सॉगी सा, इसका मतलब हाइपोटोनिक यूट्रस हो रहा है। हाइपोटोनिक यूट्रस का मतलब होता है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहा। यूट्रस क्यों कॉन्ट्रैक्ट करता है डिलीवरी के बाद भी? क्योंकि उसे सारा सामान जो है वो बाहर निकालना है। अगर कुछ अंदर रह गया इट मीन्स कि वहाँ पे पीपीएच होने के चांसेस मदर को बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमने इंस्पेक्शन करनी है, इवैल्यूएशन करनी है प्लेसेंटा की, उसकी मेम्ब्रेन्स की और अम्बिलिकल कॉर्ड की। प्लेसेंटा को प्रॉपरली देख लेना है कि उसमें कुछ अंदर ना रह गया हो, उसके कॉटिलिडन्स पूरे हैं, उसकी लॉब पूरी है, वो प्रॉपरली अलग हो चुका है, उसका वेट ठीक है, ठीक है। क्योंकि पीपीएच एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लिख देना, अगर समझाना हो अलग से समझाया जाएगा वो। तो ये थी हमारी 4 स्टेजेस ऑफ लेबर, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं और आई होप कि तुम्हारे सारे डाउट इसने क्लियर कर दिए हों। हमने लेबर के बारे में पढ़ा, लेबर होती क्यों है, क्या उसमें क्या वर्क होता है ऑक्सीटोसिन एंड ईस्ट्रोजन का, ट्रू एंड फॉल्स लेबर क्या होती है, ठीक है, कितनी रहती है, अगर फर्स्ट टाइम मदर बन रही है उसमें क्या टाइम पीरियड है, दोबारा से बन रही है, और उसकी 4 स्टेजेस, ठीक है। तो लैट वाली तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक डियर। और अगर आपको और भी ऐसे टॉपिक इलेबोरेशन के लिए चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऐसा कंटेंट देखने के लिए। एंड प्लीज़ सपोर्ट टू माई चैनल, उनको भी भेजिए जिनको जो तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं, बिकॉज बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत हाइप्ड टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं गायनी एंड ऑब से, इससे, इसकी मैनेजमेंट से। सो थैंक यू सो मच चिल्ड्रंस, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड वर्क हार्ड। जो मेहनत करता है उसी को सब मिलता है, एंड आई एम देयर फॉर यू। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप लिख सकते हैं, कोई डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।